एक कर्नाटका की खबर कर लें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के बनने के बाद उनका दूसरा दिन था। कामकाजी तो आज ही बड़ा दिन था। कल शाम तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने ही हैं 4-4:15 बजे। तो सिद्धारमैया के करीबी जी परमेश्वर, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया है। डीके शिव कुमार के साथ 12 मंत्रियों ने शपथ ली थी। सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र वो भी मंत्रिमंडल में आ गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, इसके अलावा केरल, हिमाचल, तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद शिव कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उनकी जगह पर बीके हरिप्रसाद को कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। शपथ के बाद डीके शिव कुमार ने सबसे पहले सरकारी बसों में स्टूडेंट्स को मुफ्त यात्रा करने का ऐलान किया। अब कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में अभी तक सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स को फ्री में सफर करने की छूट थी। इसके अलावा शिव कुमार सरकार ने कर्नाटका में 10,000 भारत जोड़ो यूथ क्लब बनाने का ऐलान किया। ये मुझे कुछ बंगाल जैसा एक्सपेरिमेंट लगा। इन क्लब्स की डेवलपमेंट के लिए 10-10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को बढ़ाने के लिए डीके शिव कुमार की सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलने का फैसला किया है। और इन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा है, बीके हरिप्रसाद उनकी जगह आ गए हैं। तो अब पार्टी किस तरीके से चलेगी और सरकार किस तरीके से चलेगी, ये हमें देखना होगा, क्योंकि अभी तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पार्टी अध्यक्ष दोनों ये थे। सर, ये जो फैसले किए हैं इससे कुछ पता चल रहा है ये किस तरीके की गवर्नेंस करेंगे? गवर्नेंस नहीं कैसी करेंगे पता नहीं, लेकिन ये इलेक्शन मोड के फैसले हैं। ओके, मतलब शिव कुमार जी ने बता दिया कि मैं इलेक्शन की तैयारी में जुट रहा हूँ। इसमें से ज़्यादातर फैसले वो हैं जो एक तरह से डीबीटी जैसे, हाँ, है ना। तो वो इलेक्शन तो है नहीं इनकी सरकार के पास, कहते हैं लोग। पैसे तो हो जाते हैं सर, कर्ज बहुत मिलता है सरकारों को। कोई आपने आज तक देखा कोई सरकार इस तरह से कर्ज के, हम लोग ये कहानियां चलाते रहते हैं, फिर वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, FBRM की, वो सब चर्चा चलती रहती है। जो क्लब खोलेंगे वो क्या है सर? क्लब का मतलब वही हो गया जो आपने बंगाल का कहा कि भाई अलग अलग ग्रुप्स के यूथ को लेकर आप खड़ा कर लेंगे और वो आपके लिए सीधा वोटर के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये ज़्यादातर फैसले जो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ मेल स्टूडेंट्स को भी आप फ्री दे रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, 10 लाख रुपए क्लब्स के लिए दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन मोड पर है। और वो पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब डोंट वरी, आई एम हियर, ये मैसेज है। कुछ उनके ज्योतिषी ने बताया हो? और सर त्रिपाठी नहीं, देखिए उनके ज्योतिषी को दुनिया ढूंढ रही है। नहीं, उसे क्लेम करने वाले ज्योतिषी दिखने लगे, लेकिन डीके शिव कुमार के लिए जो चुनौतियां हैं उसकी वो तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई बट नहीं। और उनको ये भी पता है कि अगर वो चुनाव हार गए तो बहुत अप्रासंगिक हो जाएंगे, बहुत कठिन होगा उनके लिए राजनीति को चलाना। क्योंकि जब कोई भी एक स्ट्रांग सोसाइटी का एक हिस्सा होता है और उसके बराबर का एक दूसरा हिस्सा होता है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। जिसको हम जेडीएस की राजनीति के साथ संकट कहते हैं ना, कि वो किसी के साथ बीच में तो फिट हो सकते हैं लेकिन अपने से कुछ नहीं कर सकते, पूरे राज्य में वो आधार नहीं बना सकते हैं। इसलिए डीके को ये भ्रम तोड़ना है, एक तरह से कहें कि अपने ट्रेडिशनली उनको ये तैयार करना है कि हम जीत कर आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद चलाएंगे। तो ये सारी योजनाएं जो है उसी को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। और वो मतलब एक तरह से कहें कुर्सी पे बैठते ही इलेक्शन मोड में आ गए। जो स्ट्रांग मैन वाली जो उनकी छवि है ना, तो स्ट्रांग मैन के लोग भी तो होते हैं। तो ये जो आपने कौन सा क्लब बताया, वो जो जिसके लिए यूथ क्लब है, वो जब यूथ होता है तो वही तो मोटरसाइकिल लेके डीके भाई जिंदाबाद करेगा ना। मतलब हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, भारत जोड़ो क्लब, कन्नड़ में भारत जोड़ो क्लब। तो उनको क्या है, उनको पैसे मिल जाएंगे, बाइक का तेल मिल जाएगा, बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगी। ममता बनर्जी क्या करती थी? वो जो क्लब्स खोले हुए थे वो भी ऐसा ही था, भाई इनको कुछ वो कैरम वैरम का सामान दे दो। पर मेरा मानना है कि पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं के लिए करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसी से प्रभावित होकर ये भारत जोड़ो क्लब बनाया है डीके शिव कुमार ने। और बेसिकली सीधा संदेश साफ है, आपको 10 लाख रुपए क्लब के लिए मिलेंगे, आप कांग्रेस के लिए वहां पर संगठन के लिए काम करना है, लोगों को जोड़ना है वहां पर, वहां की समस्या क्या है, लोगों को जोड़ो, पार्टी की सदस्यता बढ़ाओ। मुझे लगता है उसी लिए पैसा दिया गया है। ये मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार ने पार्टी के अंदर, प्रदेश के अंदर एक पैरेलल पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और वो पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो कांग्रेस के लिए काम करेगी। तो मूलतः ये जो 10-10 लाख रुपए देने की बात है वो सरकार का पैसा एक पार्टी को देने की कवायद है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कि वो सारे लोग जो है सरकार के पैसे से पार्टी चलेगी, सरकार से पैसे से पार्टी ही, क्लब और क्या हुआ भाई? आप क्लब बना रहे हैं और क्लब का मेंबरशिप उसका कौन होगा? उसके पार्टी के लोग होंगे। और वो लोग एक मिनट वो काम किसके लिए काम करेंगे? लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। क्लब को 10 लाख तो बराबर ही होता है सर। लेकिन सर इसमें नाराजगी क्या बात है? वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं, किसी को रोका है क्या? नहीं, तो ये भारत जोड़ो क्लब करे, कोई सरकारी नहीं, कोई सरकारी नहीं होगा भाई। तो भारत जोड़ने में क्या विरोध है? कांग्रेस ने पहले नेहरू युवा केंद्र भी इसी तरह से चलाया था।
अरे मैं आपको याद दिलाता हूँ, नेहरू युवा केंद्र हाँ, वो भी ऐसे ही था, उसमें कांग्रेस के जो लोग होते थे एडजस्ट होते थे। भाजपा को नहीं सूझ रहा है, उनकी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी लेकिन हुई वो है। भाजपा अगर ऐसा कोई तरीका नहीं खोज पा रही है अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए, तो भाजपा नहीं, सरकार लेकिन मैं इनकी बात से, आपने आपकी बात अब मेरे दिमाग में अटक गई है। ये भारत जोड़ो क्लब पार्टी का काम करेंगे तो इनको सरकार से पैसे क्यों मिल रहे हैं? ये ठीक वैसे ही है। ये डिजाइन किसने बताया आपको देखिए, कि पार्टी का काम करेंगे? नहीं, नहीं। भारत जोड़ो क्लब का एक कॉन्सेप्ट होगा ये ना, ये देखिए, भारत में कैसे दूसरी- काम आप दूसरा करें, देश और के भी लिए कैसा important काम करें, बात ये है। डेवलपमेंट के लिए क्या काम करें, वो विजय उनके जी- जो होगा विजय कहने जी- के लिए ये बात होगी। हो सकता है वो पार्टी के लिए काम करें, लेकिन वही मैंने कहा, ये 10,000 revolutionary- एक आदमी को और 10 लाख रुपए क्लब को देने में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है दूसरा है, सरकारी योजना ये में। दूसरी बात ये है कि ये रेवोल्यूशनरी गार्ड होंगे, जैसे खामने के लिए वो कमिटेड है। ऐसा अरे भाई सुनिए तो सही, राजनीतिक तौर पे ये उनके प्रति कमिटेड होंगे, ये मैं बात ये करने जा रहा बिल्कुल हूं। होंगे, बिल्कुल मैं होंगे। ये बात करने जा रहा हूं भाई, आरजेसी का क्या है, वो नेहरू युवा वो केंद्र वाला ईरान के NSUI लिए- में और यूथ कांग्रेस वो में जाता ईरान- होगा वो ना। ईरान वही के लिए, जो ईरान वहां के होता है, कमिटेड उसी से को ज्यादा वहां ईरान के नेता के लिए कमिटेड है। वैसे जवाब ये नहीं, बात है। अब तो बदल गया था। जैसे संघ के प्रचारक कमिटेड होते हैं वैसा होंगे ये। तो आप तो बहुत सारे संघ वालों को जानते हैं, उनको सरकार पैसे देती है क्या? नहीं, संघ 1 रुपया नहीं लेता किसी से, नहीं, लेकिन एक पैसा नहीं लेता संघ संघ किसी के साथ। संघ से तुलना मत कीजिए। नहीं नहीं, संघ चलिए, बिल्कुल अच्छा नहीं चलिए। लेता।